कहना बड़ा आसान है, समर्पण में होना आसान नहीं। समर्पण का मतलब जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए लेकिन परंतु क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, तो फिर गए, फिर आप समर्पण नहीं। वहाँ मेरी बुद्धि काम कर हाँ रही है हाँ ना। हाँ, बुद्धि फिर आगे क्यों बोल रहे हो समर्पण है आपके प्रति? वो झूठ है ना, बेईमान है। आपने कहा समर्पण आपके साथ हो, हाँ चल दिया जंगल में, कहाँ जा रहे हो? समर्पण नहीं। सही बात। आपने कहा ना आपके साथ हो, आपने कैसे पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्न कैसे खड़ा हुआ आपके लिए? हाँ, समर्पण करने से पहले जिसके प्रति समर्पण करे उसको जांच लो ना अच्छी तरीके से। हाँ, समर्पण पहले जांच ले, पहले जांच ले, पहले पूरी का तरीके से। समर्पण कर दिए। हाँ, और फिर बाद में बोल रहे हो कहाँ जा रहे हो? पूछे कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो तो फिर समर्पण है ही नहीं, फिर वहाँ कहाँ है? गुरु जी ये बात आपने प्रेम के लिए भी बोली थी, हाँ, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हाँ। प्रेम में किसी ने कहा कि ये, तो आपने कहा कि क्यों, तो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब एक के साथ दूसरा बह जाना। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। अगर एक ने विरोध किया तो प्रेम नहीं। तो भाई देखिए, एक कहानी सुनाई जाती है हमें, कहानी सही हो गलत हो हमसे मतलब नहीं है। नारद जी कृष्ण भगवान से प्रश्न किए कि आपसे आपके प्रति किसका प्रेम है? तो भाई पत्नियां तो सब मानती थी, बड़े भक्त थे। बोले जाओ, और उन्होंने एक नाटक रचा कि वो हम बहुत बीमार हैं, तो बोल दो जो अपने पैरों की दे देगा धो के, वो पी के मैं ठीक हो जाऊंगा। जाए गए, सबको संदेश दिए कि जाते जाते सब ने कहा कि अरे ठीक तो हो जाएंगे, हजारों जन्मों का नरक कौन भोगेगा, क्योंकि उसके बाद नर्क था। हाँ, वो तो प्रभु तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप अपने चरणों का धोना दे रहे हो तो 1000 साल का नर्क। सब ने राधा के पास गए, राधा ने कहा तुरंत जैसे ही सुना, बोले ले जाओ। बोले अरे तुम्हें बात पता है कि हजारों जन्म का नर्क? बोले मैं वो ठीक हो जाए, हजारों जन्म का नर्क भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। ये है प्रेम की परिभाषा। तुम्हारा प्रेम, तुम वासना को प्रेम का नाम दिया, अपनी बेईमानी को प्रेम का नाम दे दियो। प्रेम का मतलब एक के साथ दूसरा बह जाना, जहाँ विरोध न हो, उसे कहते हैं प्रेम। हम तो अपनी वासना को, चापलूसी को प्रेम का नाम देते हैं। क्या? हाँ, सामने वाले को बहला फुसला के कुछ भी करवाते हैं, उसको प्रेम का नाम देते हैं। प्रेम जहाँ कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। प्रेम गुरुजी दो ताकतवर लोगों के साथ में गठित होता है, कमजोर और ताकतवर के साथ गठित? नहीं। यहाँ देखिए, बात यहाँ कमजोर या ताकतवर की नहीं है। प्रेम का सीधा मतलब है कुछ नहीं चाहिए, बस बात खत्म। कुछ भी चाहिए अगर, तो प्रेम नहीं हो सकता। तो दो लोग कुछ नहीं चाहिए में प्रेम तब दो लोग कुछ नहीं चाहिए में है, हाँ। तब वहाँ घटित होगा प्रेम। तब वहाँ प्रेम घटित। एक अगर एक ऐसा हो जाए, ठीक है, जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, एक कुछ नहीं चाहिए में जी रहा है होकर, और एक कुछ नहीं चाहिए के लिए यात्रा कर रहा है। हाँ। तो वहाँ प्रेम कभी न कभी प्रकट हो जाएगा। एक तो प्रेम में है और एक प्रेम में हो जाएगा, उसके साथ बह जाएगा। तो जब वो कुछ नहीं चाहिए में आ जाएगा तो वो प्रोसेस में चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। उसके रास्ते चल रहा है, उसके रास्ते पे एक कुछ नहीं चाहिए में है, एक कुछ नहीं चाहिए की यात्रा कर रहा है, वो उसका अनुसरण कर रहा है बिल्कुल। तो अगर उसके साथ वो बहता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी वैसी स्थिति में पहुंच कुछ नहीं चाहिए में आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ चाहिए तो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर कुछ अनुसरण में नहीं चला, वो रुकावट आ गई, बाधा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। प्रेम जहाँ मतलब कुछ नहीं चाहिए और पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है तुझे चाहिए कि नहीं, तो उसकी स्थिति तो परीक्षा होती है, वो परीक्षाएं होती हैं। आप इतना सरल मत समझो। मैं आपको बोल रहा हूँ, हर क्षण आप परीक्षा में हो, हर क्षण आप परीक्षा में हो। अच्छा, अगर हम परीक्षा में हैं, वो उसकी स्थिति हाई है और हम उस लाइन में हैं, उसके कहे अनुसार शब्दी गुरु है, उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारे से कुछ गड़बड़ी होती होगी, उसकी स्थिति ऊंची है, तो वो उधर से कोई हिंट भी आते होंगे
आपको पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा अपने एकदम आप से ही। पक्का। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में एडमिशन ली है, हाँ। तो शिक्षक थोड़ी परीक्षा लेता है, सिस्टम परीक्षा लेता है। ये प्रकृति परीक्षा लेती है, आप ये मत समझना गुरु परीक्षा लेता है। बराबर, प्रकृति ने लिया परीक्षा में प्लानिंग नहीं है, तो वहाँ तो टीचर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बता देती है, सिस्टम लेता वो है। तो पूरा बताता रहता हाँ, है। सही सही, परीक्षा के वो पहले तैयारी ही भी करवाता है। छमाही का कितना से कितना आएगा लेसन, सिलेबस वो सिलेबस उससे ज्यादा आएगा भी नहीं, सही, उतने के अंदर आएगा, वो सही। पढ़ा के रखता है। सही, सही। सालाना का इतना आएगा, सही। तो गुरु पहले से ही पढ़ा के रखा है। हम्म। अच्छा, गुरु ने पढ़ा दिया, तो गुरु ये भी तो टेस्ट कर रहा है कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ मेरे को सारा आ रहा है, लेकिन मेरी स्थिति, मैंने उससे कितना सीखा है, और मैं टीचर को तो पता होता है ना, ये बच्चे का 80% आएंगे, ये बच्चा छमाही पास के नहीं है। पहले एक साधारण भी परीक्षा लेता है, तिमाही वही होती है। तिमाही, हाँ। वो उसका कोई मायने नहीं होता। आपकी योग्यता को जांचने हाँ के लिए। बिल्कुल, कि तो कौन गुरु बच्चा गुरु कभी कभी खुद टेस्ट लेता है हाँ कि इसकी सामर्थ्य क्या है, सही सही क्योंकि ये जाएगा प्रकृति में परीक्षा। अगर यहाँ नहीं पास होगा तो फिर वहाँ क्या पास होगा। सही सही बात। और अगर insult की गुरु ने teacher की- छोड़ दिया तुम्हें पास करके, अच्छा। तब तुम पास हो जाओगे। ओह, nice, हाँ। nice, nice, बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु ने अगर छोड़ दिया तो, यानी उसी लायक है हम। हाँ, अगर गुरु ने कह दिया आएगा। जा तू पास, अच्छा अच्छा, तो फिर तुम पास। ओह नाइस, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। सही सही। अच्छा ये है। और परीक्षा फिर प्रकृति लेती है, वहाँ गुरु भी नहीं होता, वहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक भी नहीं होता। लेकिन वो तिमाही में मेरे को एक टीचर कह रहा है कि चल तू इसी क्लास में रह सकता है और तू बोर्ड की परीक्षा दे सकता है। नहीं तो बोर्ड की परीक्षा भी स्कूल वाले नहीं देते ना, कि कमजोर है, पीछे वाली बैकअप कर देते हैं कि तू अभी रह यहाँ पे, चाहे 10th की बोर्ड में परीक्षा नहीं देने की, हमारा रिजल्ट खराब होगा। तो वहाँ गुरु जब टिक कर दिया, वो परीक्षा देगा, तो गुरु हेल्प भी तो करेगा कि नहीं करेगा वहाँ पे। नहीं, गुरु हट गया। एक बात तो बताओ, गुरु ने मेरे को टिक मार के कर दिया कि बोर्ड की परीक्षा दे, तो जब बोर्ड की परीक्षा दे, हाँ तूने यहाँ तिमाही पास किया, हाँ, दिख गया, ठीक। ठीक है, अब बोर्ड की जा दे, तेरी योग्यता हो गई। भाई तिमाही वाला सिलेबस में तो फुल सिलेबस आएगा ना हाँ, वहाँ पे, वही। तो अब पूरा आएगा तो तैयारी तो अब कराएगा ना गुरु। देखना है कि तूने तिमाही में नकल से तो नहीं लिख लिया। वो टीचर जाने ना, टीचर अपने टीचर सामने कहाँ बिठाए। देखेगा, टीचर नहीं देखता इतना। अरे अरे! महाराज, ये तो हम कैसे करेंगे भाई। अरे टीचर नहीं देखता है अच्छा। इतना, वही तो बात है। अच्छा चालाकी तूने की, तू भरपाई कर। वही ओह। कृष्ण भगवान थे, पांचों पांडव क्या रोक नहीं सकते। जब नहीं पूछा तो जा जुआ खेल हार। हाँ सही बात। शिक्षक क्या करे, तुमने नकल से लिखा तो तू जा, हम्म, तू बोर्ड में फेल ही होगा। हम्म। तू 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 हाँ, न- बेईमाना तू मैं लिखा कि हाँ, बेईमाना मैंने किया ना। पता चला नकल से तूने चापलूसी से पास कर लिया, सही, सही। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ तो गिरा जा जाएगा। बोर्ड में तुझे पता चल जाएगा। वहाँ वो भी टीचर भी नहीं रहेगा, तेरा बाप बाप की स्कूल होगी, तेरा बाप भी नहीं रहेगा। सही सही क्या सही, तू बिल्कुल सही। रहेगा, पेपर रहेगा, पेन रहेगा। बस बस, और चेक भी और कहीं होएंगे, वही जहाँ वही पे पता नहीं वही कहाँ वही होएंगे। कहाँ सेंटर जाएगा, कौन टीचर आएगा, कुछ नहीं पता। बहुत तो बढ़िया। वैसे ही प्रकृति में जब परीक्षा ली जाएगी तो तुम कहाँ रहोगे, किस चौराहे पर रहोगे, किस जगह रहोगे, तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। गुरु को नहीं, गुरु को भी नहीं पता। गुरु को इतना पता है परीक्षा ली जाएगी, गुरु उसके लिए तैयार करता है। वो चेतावनी दे के रखता है इसीलिए कि तो मैं हाँ, कहता हूँ भैया अपने बुद्धि का जरा उपयोग करो। सही सही, चेतावनी हर देता जगह रहता है। हम या तुम नहीं रहेंगे, और हर जगह बदलता जाएगा। हाँ। और हर बार तुम यही कहो गलती हो गई। सचेत में कब जियोगे, सही, सही। सचेत अवस्था में कब जियोगे? क्योंकि जब परीक्षा होगी तो अभी तो सामने, बाद में वो नहीं रहने वाला है। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करो, बहुत जरूरी है। तो समर्पण की बातें करना, समर्पण की बातें करना बड़ा वो लगता है। समर्पण करना इतना आसान नहीं, बड़ा मीठी लगती है समर्पण। क्या होता है। कि मैंने समर्पण कर दिया, बड़ा मीठी लगती है। छोटा दिलासा है। समर्पण तो गुरु जी आपने बताया कि जब हम जिस काम के लिए गए हैं, अगर वो काम हो गया तो समर्पण अपने आप आप हो जाता देखो, है। मैं अशोक जी आपके सामने बता रहा हूँ, समर्पण मेरा आप लोगों के प्रति है। हाँ आज तक कभी विरोध पाया? नहीं। एक कमी, इतने 11 महीने क्या ऊपर हो गए आपको, एक कमी बता दो कि मेरा आपके लिए हो। नहीं, इसको कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं प्रेम। सही है। या आप गलती करके आए गए, कभी हमारे आंखों में आप अपने लिए कुछ विरोध, नीचा ऊपर कभी पाए? नहीं, इसे कहते हैं समर्पण, जैसे इसे गए कहते थे हैं प्रेम। फिर वापिस जैसे आए वैसे आपने गले लगा हाँ, दिया वापिस। मतलब कभी लगा हाँ। कि जरा सा संकोच लगा हो, दबाव लगा हो, यार इनका इस बात भाव कुछ अलग है, या आंखों से देखने का पता चल जाता है। हाँ वो तो चलता है। ठीक है, इसके लिए कोई ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। नहीं है, इतना तो नेगलेक्ट- पता चल जाता है। नेगलेक्ट ऐसे मारे हाँ, पता चल जाता है, पता चल बाहर, जाता है। बिल्कुल हल्के से उसमें भी। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं समर्पण। जी।
बिल्कुल योग्य होने के बाद भी मैं आप लोगों के पीछे पड़ा रहता हूँ। जी। बस ये 16 तारीख से जरा हटाओ, ठीक है, बोल दिया, हाँ हाँ जी। ठीक है। इसलिए समर्पण की बातें करना बड़ा आसान है, प्रेम की बातें करना बहुत आसान है, इसमें होना आसान नहीं। तो समर्पण गुरु जी, आत्मिक समर्पण होना आवश्यक है ना, जो ऊपर ऊपर से तो समर्पण आपको से भी पता समर्पण चल होता जाता है। है, ऊपर ऊपर जो आत्मिक कोई कहते हैं हाँ आत्मिक जी क्या बुद्धि से मैं नहीं तो बस होता। आप ही का आदेश की नहीं, पालना नहीं, करूंगा, नहीं। सब कुछ आप ही का है, सब कहने की बात है। बुद्धि से आदेश, बुद्धि हाँ। से नहीं होता। समर्पण सिर्फ समर्पण होता समर्पण है, होता है। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, हाँ। ये बुद्धि से नहीं होता है। आप एक साल में एक का समर्पण बताओ। मेरा तो खुद का ही नहीं है, दूसरे का क्या और एक बताऊंगा का- मुझे आपका नहीं। मैं तो नहीं। मेरा तो खुद का ही नहीं है अभी एक तक। का बताओ। नहीं मैंने नहीं देखा, ऊपर ऊपर से बातें बस, देखी है, बस, और बस। मैं तो ऊपर ऊपर से बातें भी नहीं करता। मेरे साथ मेरा समर्पण नहीं है, हाँ। मैं साफ कहता हूँ कि अब नहीं है तो नहीं है, क्या करूँ, हाँ, कहाँ सही, से लाऊं क्या समर्पण, करोगे? कहाँ से लाऊं समर्पण, मेरे पास नहीं है। अब जब होगा तो मैं अपने आप दिख जाएगा यहाँ से, एकदम हो वो गया, तो पता अपने आप दिख चलता है, जाएगा देखो वो। क्या होता अब वो है। नहीं आ पा रहा है तो मैं कहाँ मैं से- आपको क्या बताया, पता चलता है। हाँ मेरा था, आपको पता नहीं चला। नहीं चलता है ना। फिर हाँ गुरुजी मेरा तो कुछ नहीं चाहिए में है। आप मेरे किसी काम में नहीं आ सकते, मैं आपके हर काम में आ सकता हूँ। बिल्कुल सही। सही, क्या? बिल्कुल और तब भी मेरा प्रेम और समर्पण है, तब भी मैं तुम्हारे तरफ बह रहा हूँ। क्या? सही सही मैं तब भी तुम्हारे तरफ बह रहा हूँ, हाँ, अपने क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे तरफ नहीं बह पाओगे। बिल्कुल। इतनी क्षमता तुम्हारी सामर्थ्यवान ही नहीं है, नहीं है। सामर्थ्य ही नहीं है हाँ, हमारी इतनी बहने क्षमता नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ ही बहना पड़ेगा, तुम नहीं बह पाओगे। जब बंधक के योग्य हो जाएंगे तब भी मतलब वो निकल के आएगा पूरा। लोग बनना पड़ेगा ना, उसके लिए पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। सबसे पहले समर्पण तब होगा जब तुम पूरा ईमानदार बनोगे, ईमानदारी के बाद समर्पण होगा। बेईमानी में समर्पण कभी हो ही नहीं सकता। पहले आप पूरे ईमानदार जब बनेंगे तब जाके समर्पण होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। नहीं होगा। बेईमान आदमी के समर्पण कर पाएगा, तो वही होगा ही नहीं। तो हाँ। ईमानदारी और जिसके लिए गए हो वो होगा, तभी समर्पण होगा। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि आप लोग भटके हुए, तो मेरा समर्पण है ही है, प्रेम भी है ही है मेरा, कि भाई आप कैसे आपका स्तर उठ जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा था। अब आज देखिए, पहले था कि इतना ज्यादा सत्संग, अब हो रहा है क्या इतना कम, हाँ क्यों? अब पूछ रहे हैं लोग। पूछ रहे हैं। हाँ? बिल्कुल। अरे, कि बहुत कम हो गया सत्संग, क्यों? बहुत कम तो कर जब रहे ये कर रहा था तो हैं। हाँ सबको नींद आ रही थी, सबको अब सबको अंगड़ाई ले रहे थे। पानी पी रहे अंगड़ाइयाँ हैं, लेती हूँ जोर जोर से। अब लो अंगड़ाई। हाँ? आए ना गाना क्या? हाँ, हाँ? अब लो अंगड़ाई, ले अंगड़ाई ले, क्या? कितनी अंगड़ाई लेनी है। खूब अंगड़ाई ले दिन रात, कुछ दिन रात सो। मैं कहना चाहूँगी, जो लोग ये मैसेज भी कर रहे हैं या जो लोग उस टाइम पे नींद ले रहे थे, वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं, उनको अभी भी सत्संग का नहीं पता। नहीं बता रहे हैं हाँ। अपना। मैं देखिए, मेरा काम है, अभी एक वो आ बात जाएंगे, नींद बताएं, लेंगे। सुनो। एक शिक्षक है, उसे गवर्नमेंट पेमेंट दे, गधा का भी नाम लिखा जाए, उसका काम है उसके क्लास में आने आना वाले पूरा पढ़ा बस वही। 40 मिनट इसको पढ़ाना, नाइस, नाइस, बात खत्म, जा बहुत चल ही बचता उनका निकल, बहुत उसको उसका पेमेंट मिल जाता है। सही सही बात बहुत- समझ रहे हैं? बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया एकदम। बस ऐसा ही गुरु है। बहुत बढ़िया। कोई भी आओ, उसे पता है तुम कितना देर रहोगे, सही। समझ रहे? ऐसा हाँ, तो पता है टाइम पीरियड 40 मिनट का, 40 बस मिनट बस निकल जाना। गधा भी आए अपने से, क्या मतलब 40 मिनट आया रे आया, हाँ। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ठीक है, 4 घंटा लगा, हाँ चल मैं जा रहा हूँ, हो गया। तुम पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, उसका काम नहीं। तो गुरुजी ये पूरा जैसे यहाँ पे आ गए हैं, जो भी साधक है, मतलब संसार का उधर का सब छोड़ के आ गए हैं। यहाँ कुत्ते भी आए हैं। हाँ, नहीं तो उधर छोड़ने के बाद भी यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही तो बात, छोड़ के कहाँ आए? छोड़ा कहाँ है? तुम छोड़ के आए हो क्या? नहीं वही तो बात यहाँ कर- कौन छोड़ के आए? एक आदमी बता दो। यहाँ समझने के लिए आए हैं। छूटे कैसे? क्या ये खड़े हैं छोड़ के आए हैं? कल जा रहे हैं, हम कह रहे रुक जाओ। कौन छोड़? एक भी कोई छोड़ के अभी तक नहीं आया। और ये एक आई है तो वो साधक है भी नहीं, उन्होंने कहा कि बस हम आपके साथ रहेंगे। क्या
वो साधक भी नहीं, ये आई है अपना वकालत और सब एक बैग बंद कर छोड़ दिया और छोड़ के आ गई। लेकिन ये भी साधक के लिए नहीं आई है, आत्मिक कल्याण के लिए नहीं। ये बोली आपके साथ रहेंगे, हम कह रहा हूँ। और बताओ, अच्छा कौन आया बताओ? हाँ सोगी कोई नहीं आया, दिखते हैं, आया कौन? 1 सालों में एक भी नहीं आया। पूरी तरह से नहीं आया ना। तब? पूरी तरह से आने का मतलब है और पीछे वापस इनकी नहीं एंट्री जाना। 17 को हुई, 16 में इनकी एंट्री, 1 साल में इनकी भी एंट्री नहीं है। एक साल। रिकॉर्ड भी टूट जाता है, एक तो खाते में आ जाता यार। नहीं तो आप साधक के रूप में आई भी नहीं। मैं बराबर, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि 16 में उसकी एंट्री भी नहीं थी। 16 में आपकी एंट्री थी भी नहीं, ना, आपकी एंट्री 17 में 17 हुई। में भी नहीं। जब मैं 16 को मैं मुक्ति हुआ, सही से तब मेरी स्वतंत्रता हुई, तब आपकी 17 तारीख को आपकी एंट्री हुई। सही। और मैंने कहा भी, अगर आप मेरे लिए आ रहे हो तो ठीक है, पहले आपको रखेंगे बाद में सब, क्योंकि जब सब कुछ आदमी मेरे लिए छोड़ दिया, ठीक है, तो पहले वो बाद में लो, कोई भी हो। मतलब बहुत तगड़ा वो समर्पण चाहिए। अरे समर्पण होता है, सब तगड़ा थोड़ी ना होता है। समर्पण की यही परिभाषा है। थोड़ा बहुत नहीं होगा, पूरा फिर हमारा पूरा था। बोले पूछिए इन लोगों पे, कहीं कोई 1% कोई कमी बता दे, कि कहीं से कोई कमी है, बता दे। तो समर्पण होता है। तो वास्तविकता में गुरुदेव ये जो आत्म कल्याण की बात है, वो उसके बिना तो शुरुआत भी नहीं होगी फिर। हाँ, ईमानदारी समर्पण के लिए। हाँ, तो वैसे हो। भले यहाँ पे कितना समय भी रह जाए। हाँ अरे ले, मैं कह रहा कुत्ते भी तो रह रहे हैं यार, क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? रहने से क्या हो जाएगा? नर्मदा तट पे रहने से कल्याण होता तो जितने भी गांव वाले थे सब क्वार्टर मार के पड़े, तो सब सिद्ध हो जाते, सब मुक्त हो जाते। बोलो रहने से क्या होगा? तो समर्पण इतना आसान नहीं है, बातें करना इतना आसान है, समझ रहे हैं? प्रेम समर्पण में होना खाने का काम तो नहीं। 1 साल में कोई नहीं आया पूरी तरह। आया आप देखिए 11 महीने के ऊपर आया, किसको कौन आया बताओ? कोई नहीं। आना का मतलब फिर जाना नहीं है, इसको कहते हैं आना। आया जाने के लिए, तो आया कहाँ? कुछ समझने आया, चला जाएगा। कुछ न कुछ मतलब लेने के लिए आया है। हाँ तो लेने के लिए आए वो बात अलग है, लेकिन जाएगा भी वो भी बात अलग है। तो आया कहाँ? जाने के लिए आया, तो आया कहाँ भी? आना तो तब होता है जब जाना नहीं। ऐसा बताओ, एक व्यक्ति आया 1 साल, हाँ मैं भी आया तो मैं 2-3 बार भाई गया आपके ना। आपको 2-3 बार गए, फिर जाना है। हाँ, अभी भी आप पूरी तरह नहीं रह सकते हैं। जरूरत में जाना होगा ना। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे जे कर्तव्य हो, जवाबदारी हो, जिम्मेदारी हो, जाना तो है जाना ना। तो पड़ेगा ना। बात ये हम्म, आप इसे समझिए। पूरी तरह जब आएंगे तभी चल पाएंगे आगे, तभी बढ़ हाँ, पाएंगे। जिस दिन अभी जिस दिन। तैयारी करो, जिस दिन पूरी तरह निकले, बिल्कुल, जिस ये दिन पीछे नहीं पूरी जाना तरह है। निकले, हम्म, ठीक है, उसके बाद आप उसमें आगे निकल जाए। सही। अभी तो तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। वो आया था ना, बोल रहा था ना कि पहले गुरुजी हम लोग समझ नहीं पाए, पकड़ पकड़ के बैठाते थे। वो लड़का, हाँ उस दिन हाँ उस दिन बता नहीं रहा था, पकड़ पकड़ के। हाँ हाँ सुना रहे मंदिर में बैठ हाँ, बैठ पकड़ बढ़ बढ़ के। एक पहले मैं एक एक व्यक्ति से मिलके काम किया, फिर गांव घर के लेवल पे काम किया, फिर गांव लेवल पे काम किया, फिर तहसील लेवल, जिला। अब मेरा काम यहाँ पे रह के 1 साल प्रांत लेवल पे चला। क्या चला? प्रांत। अब देश लेवल पे चला। अब मैं हर व्यक्ति से मिलकर बात नहीं कर सकता। अब मेरी प्लानिंग चल रही है विश्व लेवल पे, कि देश में जाके अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में जाके कैसे इस ज्ञान का प्रचार किया जाए। एक व्यक्ति को मैं अब नहीं दे पाऊंगा, अभी कुछ समय बस आराम हो रहा है, इसके बाद बहुत तेजी से काम करना है। हाँ